नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने बायोलॉजी नावडेज द्वारा प्रस्तुत इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में मैं आपको व्हिटेकर की 5 साम्राज्य वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया पर एक संक्षिप्त विवरण दूंगा। किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक हरे पौधे शामिल होते हैं। पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन बॉटनी कहलाता है। किंगडम प्लांटी के हरे पौधों में हरा रंग द्रव्य क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण वे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि वे स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक हैं। लेकिन कुछ सदस्य जैसे कि कीटभक्षी पौधे और परजीवी आंशिक रूप से परपोषी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जिसका मतलब है कि कभी-कभी वे भोजन के लिए अन्य जीवित जीवों पर भी निर्भर रहते हैं। कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, जो अपने स्नैप ट्रैप्स का उपयोग करके अपने शिकार को पकड़ता है। पिचर पौधे, जो अपने पिटफॉल ट्रैप्स का उपयोग करते हैं। सनड्यू पौधा, जो अपनी पत्तियों की सतह पर मौजूद डंठलदार चिपचिपे ग्रंथियों का उपयोग करता है। और ब्लैडर वॉर्ट, जो अपने वैक्यूम संचालित ब्लैडर्स से कीट शिकार को पकड़ता है। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में रहने के लिए अनुकूलित हैं और यहाँ कीड़े नाइट्रोजन का समृद्ध स्रोत होते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप के मामले में एक बार जब उसके अंदर कीट फंस जाता है और जाल बंद हो जाता है तो पाचक एंजाइम्स स्रावित होते हैं और कीट के शरीर से सभी पोषक तत्व पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जाल लगभग 10 दिनों के बाद खुलता है, जिससे केवल कीट का खोल ही बचा रह जाता है। पौधों की दुनिया के परजीवियों के बारे में बात करें तो एक उदाहरण है कसकुटा, जिसे आमतौर पर डॉडर कहा जाता है। कसकुटा की कुछ प्रजातियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है और वे थोड़ी बहुत प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं, जबकि अधिकांश कसकुटा प्रजातियां पोषण के लिए पूरी तरह से होस्ट पौधे पर निर्भर रहती हैं। यहाँ पीली बेल एक कसकुटा पौधा है। ये बिना पत्तियों वाला दिखता है क्योंकि कसकुटा पौधों की पत्तियां सिकुड़कर तराजू जैसी संरचनाओं में बदल जाती हैं। ये पौधे हॉस्टोरिया बनाते हैं, जो होस्ट पौधे की तने में प्रवेश कर पानी और सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। कसकुटा अंततः होस्ट पौधे को मार भी सकता है। पौधों की कोशिकाओं की संरचना के बारे में बात करें तो चूंकि वे यूकैरियोटिक होती हैं, इनमें एक सच्चा केंद्रक होता है जो न्यूक्लियर एनवलप से घिरा होता है और साथ ही अन्य झिल्ली से घिरे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल युक्त प्रमुख क्लोरोप्लास्ट भी होता है। इनकी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्तियों में हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन भी होते हैं। किंगडम प्लांटी के सदस्य 5 मुख्य समूहों में आते हैं: शैवाल, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। पौधों का जीवन चक्र 2 अलग-अलग चरणों में बटा होता है, एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक चरण और एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक चरण। यहाँ एक बहुकोशिकीय गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड होता है और जिसमें एक सेट या आधे गुणसूत्र N होते हैं, एक बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट के साथ बारी बारी से आता है जो डिप्लॉइड होता है और जिसमें 2 सेट या पूरे गुणसूत्र 2N होते हैं। आइए पौधे के जीवन चक्र को स्पोरोफाइट से शुरू करते हुए देखें। एक परिपक्व स्पोरोफाइट मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा बीजाणु स्पोर्स बनाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। हैप्लॉइड बीजाणु अंकुरित होकर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में विकसित हो जाते हैं। परिपक्व अवस्था में गैमेटोफाइट मिटोसिस द्वारा युग्मक बनाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। 2 युग्मक मिलकर एक डिप्लॉइड युग्मज बनाते हैं, जो आगे चलकर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में विकसित हो जाता है। इस प्रकार स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक अवस्थाएं एक दूसरे के साथ बारी बारी से आती हैं।
इस घटना को पीढ़ियों का परिवर्तन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, कहा जाता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अवस्थाओं की अवधि और ये अवस्थाएं स्वतंत्र रूप से जीवित रहती हैं या अन्य पर निर्भर करती हैं। यह पौधों के विभिन्न समूहों में भिन्न भिन्न होता है। आइए फर्न ओएनोप्लिया सेंसिबिलिस में पीढ़ियों के परिवर्तन को देखें। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एक सरकंडे जैसी संरचना बनाएगा जिसमें हैप्लॉइड बीजाणु वाले स्पोरेंजिया के समूह होंगे। प्रत्येक हैप्लॉइड बीजाणु अंकुरित होकर एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में विकसित होता है जो एक चपट्टी थैलस होती है। इसी गैमेटोफाइट से युग्मकों के संलयन द्वारा जायगोट बनता है और इसी जायगोट से एक युवा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है जिसे आप इस चित्र में एक छोटी पत्ती जैसी संरचना के रूप में देख सकते हैं। युवा स्पोरोफाइट विकसित होकर एक परिपक्व स्पोरोफाइट बन जाएगा और जीवन चक्र अर्थात पीढ़ियों का अदल बदल चलता रहेगा। तो यह था किंगडम प्लांटी का एक संक्षिप्त परिचय और हम किंगडम प्लांटी के बारे में अगली कक्षा में और अधिक जानेंगे। अब आइए किंगडम एनिमेलिया के मुख्य सदस्य और उनकी विशेषताओं को देखें। इस किंगडम के सदस्य बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। जानवरों के वैज्ञानिक अध्ययन को प्राणीशास्त्र जूलॉजी कहा जाता है। इस किंगडम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं होती। एक और विशेषता यह है कि ये जीव हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये सीधे पौधों पर भोजन के लिए निर्भर हो सकते हैं या कभी कभी उन जानवरों पर निर्भर होते हैं जो पौधों पर भोजन करते हैं। यहाँ पोषण का तरीका होलोजोइक होता है, यानी भोजन को निगलना और उसका आंतरिक रूप से संसाधन करना। होलोजोइक पोषण के कई चरण होते हैं। पहला है इंजेशन, जिसका अर्थ है भोजन को मुंह के माध्यम से अंदर लेना। फिर आता है डाइजेशन, जिसमें जटिल भोजन कणों को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। पाचन मुख्य रूप से पेट में होता है। इसके बाद है अवशोषण, जिसमें पाचन क्षेत्र से घुलनशील रूप में भोजन को ऊतकों में, जहां उसका उपयोग होना है, या रक्त प्रवाह में लिया जाता है जो इसे विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। फिर आता है असिमिलेशन, जिसमें अवशोषित अणुओं का विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। भोजन का भंडारण ग्लाइकोजन या वसा के रूप में किया जाता है और अंत में अपचित भोजन पदार्थ का निष्कासन, जिसे इजेशन कहा जाता है। जानवर एक निश्चित वृद्धि पैटर्न का पालन करते हैं और वयस्क बनते हैं, जिनका एक निश्चित आकार और रूप होता है। उच्चतर रूपों में जटिल संवेदी और न्यूरोमोटर तंत्र पाया जाता है। इनमें से अधिकांश चलने फिरने में सक्षम होते हैं। यौन प्रजनन नर और मादा के संयोग द्वारा होता है, जिसके बाद भ्रूणीय विकास होता है। और यह था किंगडम एनिमेलिया का एक संक्षिप्त परिचय। हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में और अधिक अगले व्याख्यान में जानेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस व्याख्यान के भाग 6 में हम वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन के बारे में विस्तार से जानेंगे। अभी के लिए अलविदा और जुड़े रहें।